नमस्कार लोक संवाद टुडे सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज हम कोटद्वार नगर निगम में महापौर श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी के प्रथम कार्यभार ग्रहण करने पर उनसे मुलाकात की और कोटद्वार की प्राथमिकताओं के बारे में उनसे जाना। क्या कहते हैं कोटद्वार की प्राथमिकताओं को लेकर शैलेंद्र रावत, तो सुनिए। जो प्रयास होना चाहिए था वो नहीं हुआ उन 5 सालों में। कहीं ना कहीं निराशाजनक भाव हमारे अंदर भी आ रहा है कि जो छोटी छोटी चीज़ें थी उनका भी समाधान नहीं किया गया। अब हमारा प्रयास है, अभी हमारे लिए नया विषय है। शपथ संवैधानिक व्यवस्था थी, परिवार में दुखद घटना हो गई थी, उस चक्कर में शपथ तो लेनी थी। संविधान में व्यवस्था ऐसी थी नहीं, तो उस दिन खाली शपथ ली और उसके बाद जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में 13वीं तक होता है क्रिया का काम, उसमें व्यस्त रहे, करना जरूरी था। अब आज पहली बार निगम में बैठने का अवसर शुरू किया है, तो अपने आयुक्त साहब को सारे विषय के बारे में जानकारी लिखित में ले रहे हैं और वो 2-3 दिन का उनको समय दिया जाएगा। 2-3 दिन में वो सारा जानकारी मुझे देंगे, उसके बाद मैं तब शुरू करूँगा। इसके अलावा कुछ ऐसे बिंदु हैं जो मेरे संज्ञान में हैं, वो शाम को हम विजिट करेंगे क्षेत्र में जाके। जहाँ तक होगा बड़ी तेज़ गति से जो है निगम की समस्याओं का समाधान करने के लिए सारी चीज़ें खंगालनी जरूरी है। इसलिए ये आवश्यक था कि आज पहली बार बैठक करके आप लोगों से, अधिकारियों से परिचर्चा हो गई। अब इसके बाद ये भी काम शुरू करेंगे, हम भी करेंगे। कोटद्वार नगर निगम बने हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए, 6 साल पूरे हो गए, परंतु ये शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आप कोटद्वार नगर निगम आता है। अभी तक लैंड ट्रांसफ़र शहरी विकास मंत्रालय में नहीं हुई। कार्यालय जस्ट के तस्त अभी भी ग्रामीण अभियंता ग्रामीण विभाग के अंतर्गत चल रहे हैं। जो भूमि की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं वो ग्रामीणों के नाम पे हो रही हैं, गांव के नाम पे हो रही हैं, ग्रामीणों के पते नहीं बदले गए हैं। तो और जो दूसरा एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, जो कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं और रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, परंतु नगर निगम उन कॉलोनी में, अवैध कॉलोनी में सड़कों का निर्माण करा रहा है, पेयजल लाइन दे रहा है, बिजली की लाइन दे रहा है। क्या होगा इस चीज़ के लिए, क्या प्रयास किए जाएंगे और ये लैंड ट्रांसफ़र होगी कि नहीं होगी? नहीं, हम देख रहे हैं उसमें हमारी अभी जितने पंचायत घर थे उसके लिए राजस्व विभाग भूमि का मालिक है, तो पंचायत घर अभी जो है निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आए, उनकी भी जानकारी ले रहे हैं। वो भी एक विषय है कि वो कहाँ पे है, किस प्रक्रिया के तहत है, डीएम साहब से बात होगी उस विषय में। तो कई चीज़ें हैं वो देखी जा रही हैं, देखेंगे उसको कभी से। जो मैंने पूछा था, अभी फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो कोटद्वार में अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं, परंतु उसमें नगर निगम के निर्माण कार्य हो गए हैं। सड़कें नगर निगम की मदद से बन रही हैं, बिजली पेयजल की ट्यूबवेल हैं, तो ट्यूबवेल की लाइनें जो पेयजल के लिए सिंचाई के ट्यूबवेल हैं, परंतु पेयजल उन ट्यूबवेलों से उन अवैध कॉलोनी में दिया जा रहा है। उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, मैं पिछले 5 सालों के कार्यकाल में जाऊंगा तो लोग बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, ये जानबूझ के जो है कांग्रेस के लोगों को बदनाम कर रहा है। मुझे पहले समझने दीजिए, देखने दीजिए क्या हो सकता है, क्या संभव है, उसको तब करूँगा। मैं किसी पे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। 5 साल से तो मैं तो साल भर से एक गड्ढा देख रहा हूँ दूध की डेयरी के पास, वो निगम ने नहीं ठीक करा। तो क्या 1.5 साल से क्या यहाँ पे बोर्ड नहीं था? साल भर के पहले भी बोर्ड था यहाँ। कहने का मतलब ये है कि बजाय हम किसी पे आरोप और प्रत्यारोप लगाएं और अपनी कार्यशैली को कुशलता में न लाएं तो बेकार है। राजनीति तो हमने पूरी जीवन करनी है,
मंचों में भाषण भी हमने पूरे जीवन देखा। इसमें राजनीति नहीं है, सरकारी प्रक्रिया है। सरकारी प्रक्रिया को कैसे सुधारेंगे? पहले समझेंगे, मुझे विषय की जानकारी नहीं है, समझेंगे। मैं समझने के लिए आज पहले दिन बैठा हूँ। मैं वैसे ही कोई वक्तव्य जारी कर दूँ, उससे कोई व्यक्ति आहत हो, कोई बात हो, तो वो मैं नहीं चाहता। पहले मैं मानसिक रूप से उस विषय को सहमत हो जाऊँ कि ठीक है, ये विषय जनता के हित में ये करना चाहिए। रही बात कंस्ट्रक्शन की, आप कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, बोर्ड में प्रस्ताव पास होते हैं, ये जिम्मेदारी इनकी तय करी जाएगी। बोर्ड में प्रस्ताव लाके कहीं पे सड़क गलत बनेगी तो उसकी जिम्मेदार जो है अधिकारी भी होंगे, क्योंकि ये सत्यापन करते हैं जाकर। तो सत्यापन अगर ये कर रहे हैं और वहाँ नहीं कर रहे हैं सत्यापन, खाली इनकी जवाबदेही है कि सत्यापन कर दिया ऑफिस में बैठ के, और वहाँ गलत सड़क बने, किसी कॉलोनाइजर को जो है लाभ देने के लिए बिना मकान के बन गई, तो वो तो जिम्मेदार इनको भी बनाया जाए। एक बहुत बड़ी समस्या कोटद्वार में है, जो जंगल से सटे क्षेत्र हैं, वहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं हाँ, है। लाइटों की व्यवस्था करेंगे ना। अभी तो मुझे ये पता ही नहीं है कि इन्होंने खरीदी कितनी, कब इन्होंने टेंडर करे थे। अभी पहले पत्रावली तो आने दो, सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम दिख जाएगा, पता चल जाएगा कितनी लाइटें आई, कि कौन ठेकेदार है, कैसे करके इसको अनुमोदन दिया, क्या कब किया। तो ये सारी चीज़ें निकालने दीजिए। लाइट मुझे पता है, मैं गांव का आदमी हूँ, गांव से ही आया हूँ। जहाँ भी ऐसी होंगी, जैसे झंडी चौड़ वाली लाइन में है, वहाँ वन क्षेत्र से लगा हुआ है, कुंभी खाल में है, वहाँ भी हमारे लोग रहते हैं। ऐसे ही मवाकोट की सड़क है जो वन क्षेत्र